नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो अगस्त महीने का ये हमारा सेकंड पार्ट है। देखिए, अगस्त महीने की जो सेकंड एडिशन थी, यहाँ से भी दो पार्ट बनेंगे। तो अगस्त महीने के सेकंड पार्ट का ये पहला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है उसको भी हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीकली जो सेकंड एडिशन थी काफ़ी बड़ी थी, वहाँ पर काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें थी। तो उसके दो पार्ट बनेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, युद्ध विधवाओं की बेटियों को शादी के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। देखिए, युद्ध विधवाओं जो लोग जो है युद्ध में शहीद हुए होते हैं, उन लोगों की जो बेटियां होती हैं, उन लोगों की बेटियों को जो शादी के लिए सहायता दी जाती है वो 15,000 से बढ़ाकर जो है वो 50,000 रुपया कर दी गई है। कौन सा? ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि युद्ध विधवाओं की जो बेटियां होती हैं उनको शादी के लिए आर्थिक सहायता जो दी जाती है वो 15,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दी गई है। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी याद रखिए कि युद्ध जागीर जो है, जिसके तहत जो लाभान्वित लोग हैं उनको मिलने वाली जो वार्षिक अनुदान राशि है वो 7,000 रुपया कर दी गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये मैंने 2-3 दिन पहले ही आपके साथ डिस्कस किया था कि ये 7,000 रुपया अब इनको दिया जाता है। तो ये 7,000 रुपया बढ़ाकर कर दिया गया है। और युद्ध जागीरों को जो ये अनुदान दिया जाता है 7,000 रुपया, ये वार्षिक एनुअली दिया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा कि एनुअली ये अनुदान युद्ध जागीरों को दिया जाता है। तो ये बेसिक सी जानकारी युद्ध विधवाओं के बारे में और युद्ध जागीरों के बारे में आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक प्रत्येक घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है वर्ष 2024 तक। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। केंद्र सरकार द्वारा 2024 तक प्रत्येक घर को नल के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य जो है वो केंद्र सरकार ने रखा है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश सरकार की, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अगस्त 2022, याद रखिएगा, अगस्त 2022 तक ये टारगेट रखा है कि हर घर तक जो है वो स्वच्छ पेयजल जो है वो पहुंचाया जाएगा। अब ये तो जल के बारे में बात हो गई। अगर आप जल जीवन मिशन की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में जो है पहले चरण के तहत जो जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है वो कहाँ कहाँ पर की गई है। तो पहले चरण के तहत जो जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है वो की गई है डिस्ट्रिक्ट मंडी के धर्मपुर और थुनाग में, शिमला के कोटी में, डिस्ट्रिक्ट चंबा के तीसा में और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के झंडूता में। यहाँ पर सबसे पहले चरण में जो है ये शुरुआत की गई है। इसके अलावा ये एक काफ़ी बड़ा आर्टिकल था, यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई थी, जैसे हर घर जल के बारे में तो बताया गया था। अब देखो, ये जो मिशन चलाया गया है, इस मिशन के तहत जो है घरों में जो नल के कनेक्शन है उनका दायरा 56.27% से बढ़ाकर जो है वो 68.22% जो है वो कर दिया गया है। इसमें जो है 11.95% की जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये 3.63% वृद्धि जो है इस पर की गई है। मतलब हिमाचल काफ़ी आगे यहाँ पर चला हुआ है। तो ये भी आप बेसिक सी जानकारी यहाँ से याद रखिएगा। काफ़ी बार मैं इसको डिस्कस भी कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को सिंचाई के लिए कितने रुपए प्रति यूनिट बिजली प्रदान की जाती है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो कृषक लोग हैं उनको जो बिजली प्रदान की जाती है सिंचाई के लिए वो की जाती है 50 पैसे प्रति यूनिट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो, ये 50 पैसे प्रति यूनिट की जाती है। पहले कितनी की जाती थी? पहले 75 पैसे प्रति यूनिट की जाती थी। और 75 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर इसको 50 पैसे प्रति यूनिट जो है वो कर दिया गया है। कौन सी योजना के तहत ये किया जाता है? तो ये सौर सिंचाई योजना के तहत किया जाता है। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं कृषि से संबंधित। जैसे अब देखो, हर खेत को सिंचाई की सुविधा प्रदान कराने के लिए अलग अलग योजनाएं जो है वो सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। इनमें जो मुख्य योजनाएं हैं उनको एक बार बात कर लेते हैं। एक तो है जल से कृषि को बल परियोजना। ये जो जल से कृषि को बल योजना है ये एक इम्पॉर्टेंट योजना है।
इस योजना के तहत जो हिमाचल प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कार्य किया जाता है। और दूसरी योजना हो गई सौर सिंचाई योजना। ये योजना जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। अब एक बात मैंने आपको बताई कि कृषकों को सिंचाई के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली प्रदान की जाती है। और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है सिंचाई एक और योजना चलाई गई है, सौर सिंचाई योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया है, जो लघु और सीमांत वर्ग के किसान हैं उनको व्यक्तिगत रूप से जो है वो पंपिंग मशीनरी लगाने के लिए 85% की सहायता प्रदान की जाती है। याद रखिएगा कि पंपिंग मशीनरी लगाने के लिए व्यक्तिगत रूप पर कितनी जो है वो असिस्टेंस दी जाती है, कितनी सहायता दी जाती है, तो ये दी जाती है 85%। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 85% यहाँ से याद रखिएगा और यूनिट का भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश में कितनी हेक्टेयर भूमि पर सेब के बगीचों का विस्तार है। यहाँ पर सेब के बगीचे होगा, याद रखिएगा। मैं PDF में इसको करेक्ट कर दूंगा, तो इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश में जो है सेब के बगीचों का जो विस्तार है वो है 1,09,533 हेक्टेयर। 1,09,533 हेक्टेयर भूमि पर जो है वो सेब के बगीचों का विस्तार है। ये भी एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगर आप सेब की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के फल उत्पादन में 75% योगदान सेब का ही है। ये जो है बात गिरिराज पत्रिका में कही गई है। इसके अलावा 1,09,533 हेक्टेयर भूमि पर जो है वो सेब के बगीचों का विस्तार हुआ है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो 1950-51 में जो है वो सेब के बगीचों के अधीन जो था वो 40 हेक्टेयर जो था वो भूमि आती थी। 1960-61 में जो है इसको बढ़ाकर 3025 हेक्टेयर किया गया। और अगर आप अब की बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में 1,09,533 हेक्टेयर भूमि जो है सेब के अधीन आती है, सेब के बगीचों के अधीन आती है। तो ये भी आप जानकारी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना के तहत कितने पॉली हाउस स्थापित किए जा रहे हैं। देखो, मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना जो चलाई गई है, इस परियोजना के तहत 5,000 पॉली हाउस स्थापित किए जा रहे हैं। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। 5,000 पॉली हाउस तो स्थापित किए जा रहे हैं। अब इस योजना के तहत जो है वो किसानों को 85% का जो है वो सहायता दी जाती है। कितना? 85% की सहायता दी जाती है नूतन पॉली हाउस योजना के अंतर्गत। अब ये जो मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना चलाई गई है, ये योजना जो है वो 2022-23 तक चलाई जाएगी। ये भी आप याद रखिएगा कि 2022-23 तक ये योजना चलाई जाएगी। एक और योजना है मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत जो है इस वर्ष से कंपोजिट फेंसिंग का प्रावधान भी किया गया है। अब कंपोजिट फेंसिंग अगर किसानों ने लगवानी है तो कंपोजिट फेंसिंग लगवाने के लिए किसानों को 70% का अनुदान दिया जाता है। कितना? 70% का अनुदान दिया जाता है और मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत ये दिया जाता है। तो यहाँ से भी हमने दो योजनाएं पढ़ी, मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना और दूसरी हो गई मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्रदान किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2014, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वर्ष 2014 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो प्रदान किया गया था। अब ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वैसे तो कुछ दिन पहले इसके बारे में बात की गई थी, परंतु इस तरह से जो था इसके बारे में बात नहीं की गई। अब ये याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए नई जानकारी है। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के धौला कुआं में स्थित है। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश में कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं वो स्थित हैं, काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट। इनमें से जो है वो एक तो एम्स आता है। एम्स कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के कोठीपुरा में बन रहा है। केंद्रीय विद्यालय आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के समीप बन रहा है। और निफ्ट कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो निफ्ट जो है वो कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ये आप याद रखिए।
IIIT, ये भी आप याद रखिएगा कि IIIT कहाँ पर स्थित है। ये जो IIIT जो है ये ऊना में स्थित है, और IIIT कहाँ पर है, IIT जो है ये मंडी में स्थित है। तो ये भी आप याद रखिए। अब देखो सिरमौर की बात हुई है, तो सिरमौर के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हम लिंक कर लेते हैं, जो गिरिराज पत्रिका में आया था, वो डॉक्टर YS परमार से संबंधित है। डॉक्टर YS परमार की जो है वो 114वीं जयंती जो है वो मनाई गई है। ये आप याद रखिएगा, काफ़ी डिटेल में मैं डॉक्टर YS परमार के बारे में आपको बता चुका हूँ। और ये आप कमेंट करके बता दीजिए कि डॉक्टर YS परमार की जयंती कब मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जाइका परियोजना हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में चलाई जा रही है। अब ये जाइका परियोजना के बारे में भी गिरिराज पत्रिका में आया था। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में ये चलाई जा रही है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। जाइका का पूरा नाम क्या है? जाइका का जो पूरा नाम है वो है जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी जाइका से जो है हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों को लाभ दिया जा रहा है। अब ये 5 जिले कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया हमीरपुर, दूसरा हो गया ऊना, तीसरा हो गया बिलासपुर, चौथा हो गया मंडी और पांचवा हो गया कांगड़ा। तो इन 5 जिलों में जो है ये जाइका परियोजना चलाई जा रही है। अब ये जाइका परियोजना क्यों चलाई जा रही है? ये परियोजना इसलिए चलाई जा रही है ताकि किसान जो है वो पारंपरिक खेती के साथ साथ जो है वो कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियों के माध्यम से जो है वो अच्छी आय अर्जित कर सके, इसलिए ये जाइका परियोजना चलाई जा रही है। अब आपसे पूछा जाए कि कितने जिलों में चलाई जा रही है, तो ये 5 जिलों में चलाई जा रही है। इसका पूरा नाम क्या है ये भी आपको पता चल गया। इस परियोजना की लागत कितनी है? इसकी लागत जो है वो है 321 करोड़। 321 करोड़ की इस परियोजना ने जो है वो लघु एवं सीमांत किसानों के लिए का आय के जो है वो काफ़ी द्वार खोल दिए हैं। तो ये जाइका परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली डिक्की डोलमा कौन से गांव से संबंध रखती है? यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी है। देखो कौन से गांव से संबंध रखती है डिक्की डोलमा, ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिक्की डोलमा जो है वो सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी। अब ये जिस गांव से संबंध रखती है उस गांव का नाम है पलचान गांव। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पलचान गांव से ये संबंध रखती है। पलचान गांव डिस्ट्रिक्ट मनाली से करीब करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो स्थित है। डिक्की डोलमा के द्वारा जो है वो कब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी? 1993 में जो था वो डिक्की डोलमा ने जो था वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ये भी आप याद रखिए। अब यहाँ पर जो था वो रोहतांग टनल के बारे में कुछ नई बातें भी आई थी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट डे जो है वो डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका का ही, उसमें जो है वो रोहतांग टनल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ नई जानकारी रोहतांग टनल के बारे में यहाँ पर दी गई थी। तो उस जानकारी को हम यहाँ पर ऐड करेंगे और डिस्कस करेंगे। अब देखो सबसे पहली महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? तो सबसे पहली महिला थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो थी वो पहली पर्वतारोही थी जिन्होंने 1984 में जो था वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ये कहाँ से बिलोंग करती थी? ये उत्तराखंड से बिलोंग करती थी। अगर बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है? वो है 8848 मीटर। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश प्लानिंग टू एस्टेब्लिश स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खेल विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान जो है वो किया जा रहा है। अभी इसका प्लान तैयार किया जा रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है मणिपुर में स्थित है, ये आप याद रखिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए नई राहें नई मंजिलें परियोजना के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये जो पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए नई राहें नई मंजिलें परियोजना चलाई गई है, इस परियोजना के तहत 50 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब 50 करोड़ रुपया जो है इस परियोजना के तहत आवंटित किया गया है। अब यहाँ से कुछ और जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए।
इस परियोजना के अंतर्गत जो है क्या किया गया है, इस परियोजना के अंतर्गत शिमला के चांसर क्षेत्र को स्की गंतव्य बनाने की बात कही गई है। कांगड़ा के बीड़ बिलिंग को पैराग्लाइडिंग के लिए डेवलप करने की बात कही गई है। मंडी के जंजैहली को इको टूरिज्म गंतव्य बनाने की बात कही गई है। तो इस तरह की बातें जो है नई राहें, नई मंजिलें परियोजना के तहत की जाती हैं। अगर आप बात करें टूरिज्म सेक्टर की, तो टूरिज्म सेक्टर में जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो सहायता कर रहा है। ये भी आप याद रखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर सहायता कर रहा है। अब एक और बात यहाँ से आप याद रखिएगा कि सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले की तर्ज पर जो है हिमाचल प्रदेश में शिल्प और पर्यटन मेला आरंभ करने का निर्णय भी जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। ये सब बातें जो था इस आर्टिकल में डिस्कस की गई थी। अब यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भलई माता मंदिर कहाँ पर है, तो भलई माता का जो मंदिर है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। एक ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 50 करोड़ रुपया यहाँ पर दिया गया है। ये जो 50 करोड़ रुपया दिया गया है, इसमें से अभी तक जो है वो सिर्फ 18.65 करोड़ रुपया ही खर्च किया गया है, बाकी अभी खर्च किया जाना है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में भी जो था इस बार गिरिराज पत्रिका में जो था वो आया था। वहाँ पर मैं सेपरेट क्वेश्चन बना के डिस्कस नहीं किया उस क्वेश्चन को, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में हम कई बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। वैसे अगर आप चाहें तो एक नज़र यहाँ पर डाल सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ये जो है 18 से 45 वर्ग के युवाओं को कवर करेगी। 18 to 45 ईयर्स के 60 लाख तक के प्रोजेक्ट का लाभ यहाँ पर युवा लोग उठा सकेंगे। 40 लाख तक के प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में जो है वो विधवाओं को 35% और महिलाओं को 30% और अन्य को जो है वो 25% सब्सिडी जो है वो सरकार देगी। 40 लाख के ऋण पर 3 वर्ष तक ब्याज दर जो है वो 5% होगी और औद्योगिक क्षेत्रों में जो है वो सस्ती दरों पर ज़मीन जो है वो प्राप्त करवाई जाएगी। ये स्वावलंबन योजना है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। इस योजना के बारे में जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो लोग एक बार जान लें, बाकी पुराने लोगों को कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, इन विच ईयर मणिमहेश यात्रा वॉज गिवन एज स्टेट लेवल स्टेटस। तो मणिमहेश यात्रा को किस वर्ष राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान किया गया था? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था मिशन HCS में। अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।